नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है जिसमें 125 प्रश्न हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है ये टीजीटी पीजीटी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि कौन सा उपन्यास नरेश मेहता का नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनदेखे अनजान पुल। ये नरेश मेहता का उपन्यास नहीं है। इसके लेखक हैं राजेंद्र यादव। और शेष उपन्यास जो हैं वो दो एकांत, प्रथम फाल्गुन, डूबते मस्तूल, ये नरेश मेहता के उपन्यास हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। प्रश्न नंबर 3, सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है। तो सूरज का सातवां घोड़ा ये धर्मवीर भारती की रचना है और इसकी जो विधा है वो है उपन्यास। प्रश्न नंबर 4, गोदान की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कठिन भाषा। ये वाक्य गलत है। प्रश्न नंबर 5, बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आनंद मठ। और इसी में हमारा जो प्रसिद्ध भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो इसी उपन्यास से लिया गया है। प्रश्न नंबर 6, पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की रचना किसने की। तो ये की है ठाकुर जगमोहन सिंह ने। प्रश्न नंबर 7, नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं। तो नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखक कौन हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इनके अन्य निबंध हैं कुटज, अशोक के फूल, शिरीष के फूल, आलोक एवं कल्पलता। प्रश्न नंबर 9, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है। तो ये है यात्रा वृतांत और इसके जो लेखक हैं वो हैं अज्ञेय। प्रश्न नंबर 10, काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही आंसर है 1893 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 11, हिंदी भाषा की वह कौन सी विशेषता है जिसे लेखक ने गुण माना है, दोष नहीं। तो अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण की शक्ति, ये सही है इसका। प्रश्न नंबर 12, जब रस के सभी संघटक तत्व अपने विशिष्ट गुणों को त्याग कर सामान्य हो जाते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साधारणीकरण। प्रश्न नंबर 13, किलकत कान घुटुरवन आवत मने मय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़वें धावत। उपयुक्त पंक्तियों में वात्सल्य रस का आलंबन कौन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बालक श्री कृष्ण। इसमें जो वात्सल्य रस का आलंबन है।
प्रश्न नंबर 14, खड़ी बोली का उद्भव हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी हिंदी से। प्रश्न नंबर 15, विवत्स रस का स्थायी भाव क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जुगुप्सा। प्रश्न नंबर 16, भयानक रस की उत्पत्ति कब होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भय की स्थिति उत्पन्न होने पर। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। प्रश्न नंबर 18, एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राम कुमार वर्मा हैं एकलव्य के लेखक, और ये एक एकांकी हैं। इनके जो अन्य कृतियां हैं वो है बादल की मृत्यु, रेशमी टाई, इंद्रधनुष, पृथ्वीराज की आंखें, विभूति, सप्तकिरण, रूप रंग, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, ये अन्य रचनाएं हैं राम कुमार वर्मा की। प्रश्न नंबर 19, ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना की है ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद ने। इनके अन्य नाटक हैं अजातशत्रु, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 20, शारदिया के नाटककार कौन हैं। तो शारदिया नाटक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, जगदीश माथुर। प्रश्न नंबर 21, जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके शब्द के लिए एक शब्द है। इसका सही आंसर हो जाता है दुर्लभ। प्रश्न नंबर 22, प्रत्यय शब्द का निर्माण है। तो प्रति धन अय, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 23 और 24 में दिए गए शब्द के विलोम शब्द चुनिए। तो 23 में अभिसरण है, अभिसरण का विलोम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाता है अपसरण। 24 में सुषुप्त का विलोम शब्द हो जाएगा, इसका हो जाएगा जागृत, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 25, जलज का अर्थ कमल है तो जलद का अर्थ क्या होगा। तो इसका जलद का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघ। प्रश्न नंबर 26, असित का अर्थ खाया हुआ है तो असित का अर्थ क्या होगा। तो इसका सही आंसर है काला, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 27, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक उस पार, तो इसमें जो अलंकार है वो है ऑप्शन नंबर डी, अतिशयोक्ति अलंकार। प्रश्न नंबर 28, इनमें से कौन सा पूर्णोपमा नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पड़ी थी बिजली सी विकराल।
प्रश्न नंबर 29, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इसमें जो अलंकार है वो है अतिशयोक्ति अलंकार। प्रश्न नंबर 30, कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता है विपुल नाद। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार प्रश्न अलंकार। प्रश्न नंबर 31, उपेंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो इसमें होते हैं 11 वर्ण। प्रश्न नंबर 32, निर्मल वर्मा का उपन्यास है। तो निर्मल वर्मा का जो उपन्यास है वो है ऑप्शन नंबर डी, अंतिम अरण्य। प्रश्न नंबर 33, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मन्नू भंडारी। प्रश्न नंबर 34, प्रेमचंद की निम्नलिखित कहानियों में दलित चेतना की कहानी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठाकुर का कुआं। ये दलित चेतना की कहानी है। प्रश्न नंबर 35, प्रेमचंद की किस कहानी में बाल चरित्र का अनोखा वर्णन है? तो ये ईदगाह में है। प्रश्न नंबर 36, प्रेमचंद की कहानियों की संख्या है लगभग। तो 300 है, लगभग 300 कहानियां की हैं प्रेमचंद ने। प्रश्न नंबर 37 है कि प्रेरणा नामक कहानी के लेखक कौन हैं? तो प्रेरणा कहानी भी प्रेमचंद की कहानी है। प्रश्न नंबर 38, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चौखे चौपदे। प्रश्न नंबर 39, चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? तो चिरगांव जो है वो मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, विष्णुप्रिया, जयद्रथ, वध आदि इनकी जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं। प्रश्न नंबर 40, ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं। इसमें सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक है? तो सुनने को इसमें जो कारक है वो है संप्रदान कारक। प्रश्न नंबर 41, मोहन पुस्तक पढ़ता है, यह वाक्य क्रमवाच्य में होता है। तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, यह वाक्य जो है क्रमवाच्य में होगा। मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 42, निम्न में से पुल्लिंग शब्द को पहचानिए। तो 42 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कपड़ा। प्रश्न नंबर 43, जनता का बहुवचन क्या है? तो जनता जो है वो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनता। प्रश्न नंबर 44, निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन है? तो 44 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बंधु वर्ग। प्रश्न नंबर 45, कबीर की भाषा क्या कहलाती है?
तो ये सदुक्कुड़ी कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कुड़ी कहा और श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है कबीरदास को। प्रश्न नंबर 46, कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? तो ये कहा है सूफियों का प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 47, कि निम्नलिखित में कौन हनुमत चरित्र के रचयिता हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रायमल पांडे। प्रश्न नंबर 48, मालती माधव रचना है? तो मालती माधव रचना है भभूति की। प्रश्न नंबर 49, वर्वे के समचरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो समचरणों में 7 मात्राएं होती हैं वर्वे छंद में। प्रश्न नंबर 50, हे देवी यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है, निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसे प्राप्त हो चाहे नाना। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें जो छंद है वो है रोला छंद। प्रश्न नंबर 51, जहाँ प्रत्येक चरण में लघु गुरु वर्णों का क्रम और संख्या बराबर हो वहाँ कौन सा छंद होता है? तो वहाँ होता है वर्णवृत्त। प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विद्यालय। प्रश्न नंबर 53, ई प्लस आ या बराबर या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो ये होता है यण संधि में। प्रश्न नंबर 54, पात्रे जलम अस्ति का हिंदी में अनुवाद है? तो पात्रे जलम अस्ति इसमें ये संस्कृत का है, इसमें इसका जो हिंदी अनुवाद होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी पात्र में जल है। प्रश्न नंबर 55, खेत में अन्न उत्पन्न होता है का संस्कृत में अनुवाद है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्षेत्रे अन्नम उत्पन्नम भवति। प्रश्न नंबर 56, मालती माधव में कितने अंक हैं या फिर कितने अंकों में विभक्त है मालती माधव? तो इसमें 10 अंक हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 57, निम्नलिखित वाक्य में नमा के योग में कौन सी विभक्ति है? जन काय नमा। तो इसमें जो विभक्ति है वो है चतुर्थी विभक्ति। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 58, कि निम्नलिखित शब्द में प्रकृति प्रत्यय है आहु।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रू प्लस लट प्रथम पुरुष बहुवचन। प्रश्न नंबर 59, संस्कृत शब्द नासीत का संधि विच्छेद है। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर बी, न प्लस आसीत। प्रश्न नंबर 60, अनधतन भूतकाल में लकार प्रयुक्त होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लड लकार। प्रश्न नंबर 61, निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद होगा। धीव्रोक्तमम, धीव्रोक्तम का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, धीव प्लस उक्तम। प्रश्न नंबर 62, निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी। तो ये 1935 ईस्वी में लिखी थी सरोज स्मृति। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पथिक। ये रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। हिमक्रीटनी ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। वैदेही वनवास ये हरिऔध की रचना है। उद्धव शतक ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। प्रश्न नंबर 64, मुक्त छंद के प्रणेता हैं। तो इसका सही आंसर है निराला। प्रश्न नंबर 65, रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन हैं। तो ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 66, गीत गुंज किस कवि की रचना है। तो ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य रचना है। प्रश्न नंबर 67, अयोग वाह वर्ण है। तो इसमें जो अयोग वाह है वो है ऑप्शन नंबर सी, अंग एवं आहा। प्रश्न नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। तो कटोरा जो है वो देशज शब्द है। प्रश्न नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है। तो टिकट जो है वो विदेशी भाषा शब्द है। प्रश्न नंबर 70, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो कुक्कुर जो है वो तत्सम शब्द होता है। प्रश्न नंबर 71, काव्य संग्रह नाटक जारी है की रचयिता कौन है। तो नाटक जारी है ये काव्य रचना है लीलाधर जगूड़ी की। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 72, बलदेव खटिक के रचनाकार कौन हैं। तो बलदेव खटिक के रचनाकार हैं लीलाधर जगूड़ी। प्रश्न नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमन का राग। प्रश्न नंबर 74, मागधी अपभ्रंश से उत्पन्न बोली है। मैथिली, अवधी, लैंदा, सिंधी।
तो मागधी से जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मैथिली। प्रश्न नंबर 75, विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा के कवि नहीं हैं। तो इसका सही आंसर है नागार्जुन। ये विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा के कवि नहीं हैं, ये प्रगतिवादी कवि हैं। प्रश्न नंबर 76, आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। तो ये पाई जाती है छायावाद में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 77, एक घूंट एकांकी के एकांकीकार कौन हैं। तो ये जयशंकर प्रसाद हैं। प्रश्न नंबर 78, मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार कौन हैं। तो मिस्टर अभिमन्यु ये नाटक लक्ष्मी नारायण लाल का है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इनके अन्य नाटक हैं अंधा कुआं, तीन आंखों वाली मछली, सखा सरोवर, रात रानी। ये महत्वपूर्ण नाटक हैं इनके। प्रश्न नंबर 79, निम्नलिखित सूची 1 कविता और सूची 2 प्रकाशन वर्ष को सम्मिलित कीजिए। तो इसका जो सम्मिलित होगा वो होगा प्रेम माधुरी का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1875 ईस्वी। एकांतवासी योगी इसका प्रकाशन वर्ष है 1886। प्रेम माधुरी के रचनाकार हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। एकांतवासी योगी ये श्रीधर पाठक की रचना है। हेमतरंगिणी इसका प्रकाशन वर्ष है 1948 और ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। निहार ये माधवी वर्मा की है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1930 ईस्वी। तो ए का सी आना चाहिए तीसरा, एकांतवासी योगी का एक आना चाहिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 80 है, भारतेंदु युग के नाटककार हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्रीनिवास दास। प्रश्न नंबर 81, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन हैं। तो हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। प्रश्न नंबर 82, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका हैं। तो इसका सही आंसर है दूसरा ताजमहल की लेखिका है नासिरा शर्मा। इनके अन्य कृतियां हैं सालमली, वापसी, सरजमीन आदि। अगला प्रश्न है, आहा में धातु है। तो इसमें है ऑप्शन नंबर बी ब्रू। प्रश्न नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मार्ग केतु, ये गलत है। केतु का जो पर्यायवाची होता है वो झंडा होता है। प्रश्न नंबर 85, रिक्त स्थान में कौन सा संस्कृत शब्द आएगा। सा डॉट डॉट उपवसति। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए गुरुकुलम। प्रश्न नंबर 86, हम सब वेद पढ़ते हैं का संस्कृत अनुवाद होगा। तो इसका संस्कृत अनुवाद होगा वयम वेदम पठाम। प्रश्न नंबर 87, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। 15, 25, 18, 22।
तो इसमें जो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 18 बोलियां हैं। प्रश्न नंबर 88, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? तो कन्नौजी जो है वो पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की बोली है। प्रश्न नंबर 89, रसखान, रहीम देव, रत्नाकर आदि कवि मुख्यतः किस बोली में रचना करते थे? तो ये करते थे ब्रजभाषा में। प्रश्न नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सी एक बोली पहाड़ी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मंडियाली। ये हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। प्रश्न नंबर 91, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तो नीलांबर में जो समास होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय समास। नीला है जो अंबर। प्रश्न नंबर 92, वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वचन रूपी अमृत। प्रश्न नंबर 93, लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पांचों उंगलियां घी में। प्रश्न नंबर 94, मुहावरा है कि आंखें खोल देना का सही अर्थ है। तो आंखें खोल देना का जो अर्थ होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रम को दूर करना। प्रश्न नंबर 95, बोलती प्रतिमा कृति किस प्रकार की विधा है? तो ये रेखा चित्र है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और इसके जो लेखक हैं वो हैं श्री राम शर्मा। इसका प्रकाशन वर्ष है 1937 ईस्वी। प्रश्न नंबर 96, इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? वैदेही वनवास, पथिक, रसज्ञ रंजन, भारत भारती। तो सही आंसर है रसज्ञ रंजन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये काव्य ग्रंथ नहीं है, ये गद्य रचना है। इसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 97, स्वयंभू की कृति का नाम है? तो स्वयंभू की इनमें से जो रचना है वो है ऑप्शन नंबर डी, पौम चरियू। प्रश्न नंबर 98, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? तो विद्यापति की पदावली ये आदिकाल की रचना है। प्रश्न नंबर 99, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? तो इसका सही आंसर है हिंदुस्तानी भाषा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 100, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? तो ये मारवाड़ी, मेवाती, मालवी ये राजस्थानी है, बुंदेली ये मध्य प्रदेश की बोली है। प्रश्न नंबर 101, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है?
तो ओ, ऑप्शन नंबर डी। ओ जो है वो मूल दीर्घ स्वर नहीं है। प्रश्न नंबर 103, मैं पुनि निज गुरु कथा सो सूकर खेत, यह कथन किस कविता का है? यह किस कवि का है? तो ये है तुलसीदास का। प्रश्न नंबर 104, रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? तो विभत्स रस का जो प्रयोग मिलता है वो अरण्य कांड और लंका कांड में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 105, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम है ऑप्शन नंबर ए चंदायन, मृगावती, पद्मावत और मधुमालती। मृगावती ये कुतुबन की रचना है, पद्मावत जायसी, मधुमालती मंझन की रचना है, चंदायन जो है वो मुल्ला दाऊद की रचना है। प्रश्न नंबर 106 है कि पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो ये चंद्रवरदाई की रचना है। प्रश्न नंबर 107, हानूस नाटक के नाटककार कौन हैं? तो हानूस ये नाटक भीष्म साहनी का नाटक है। इनके अन्य रचनाएं कबीरा, खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे, रंग दे बसंती चोला, आलमगीर। प्रश्न नंबर 108 है कि रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? तो ये क्या है? अभिनव गुप्त ने। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है? तो श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी काव्यलिंग। प्रश्न नंबर 110, स्पर्श व्यंजन कंठ्य ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। तो खा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 111, दंतोष्ठ ध्वनि है। तो वाह जो है वो दंतोष्ठ ध्वनि है। प्रश्न नंबर 112, रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावें, और दरस परस निःश्रेयस पावें, उद्धारक चाहें तो आवें, यही रहें तो आवें, किस रस का उदाहरण है? तो इसमें जो रस है वो है वियोग श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 113 है, सूफी मुक्तक काव्य के प्रथम रचयिता कौन है? तो 113 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमीर खुसरो। प्रश्न नंबर 114, जंगल के जीव के रचनाकार कौन हैं? तो जंगल के जीव के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर सी श्री राम शर्मा। प्रश्न नंबर 115, इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती द्वारा रचित है? तो इसमें जो कृष्णा सोबती द्वारा रचित है वो है हम हसमत, और ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। 2 और 3 जो है भाग इसके थे 2 और 3। प्रश्न नंबर 116, देव किस प्रकार के कवि हैं? तो देव जो है वो रसवादी कवि हैं। इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वो भवानी विलास, अष्टयाम, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, शब्द का काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, देव माया, प्रपंच, देव शतक, सुजान विनोद, ये महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं।
प्रश्न नंबर 117 है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुनर्नवा। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। प्रश्न नंबर 118, संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन हैं। तो संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 119, सुदामा चरित के रचनाकार कौन हैं। तो सुदामा चरित के रचनाकार हैं रत्नाकर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सॉरी, इसका सही आंसर है नंददास। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है। तो इसका मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 121, राम राज्य अभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है। तो यह है अयोध्या कांड में। प्रश्न नंबर 122, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले तथा कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। प्रश्न नंबर 123, शिवा वावनी के रचनाकार कौन हैं। तो शिवा वावनी के रचनाकार हैं भूषण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 124, विरह वारिस किसकी रचना है। तो विरह वारिस ये बोधा की रचना है। प्रश्न नंबर 125 और लास्ट प्रश्न है इसका, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई रचना है ये। तो क्या भूलूं क्या याद करूं ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है और ये आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो ये थे महत्वपूर्ण 125 प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।